दोस्तों आज की वीडियो हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो इंसान फॉरेक्स मार्केट में या फिर गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहता है और उसकी अपनी साइकोलॉजी गलत हो चुकी है मतलब मैं क्या देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में एक इंसान है जो हर दूसरी वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं कि पहले आप यूएसडीएनआर में ट्रेड करते थे, पहले आप यूएसडीएनआर में ट्रेड करते थे और यूएसडीएनआर को अच्छा बताते थे, अब आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, आप गोल्ड को अच्छा बताते हो, कल आप किसी और चीज़ में ट्रेड करोगे उसको अच्छा बताओगे। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा माइंडसेट क्या है। मेरा माइंडसेट है कि मैं एक ट्रेडर हूँ और ट्रेडर की बात की जाए तो ट्रेडर वो इंसान है उसका बस चले तो वो गवर्नमेंट को बेच खाए। कॉमन सी बात आती है। मेरा काम है खरीदारी करना, सही समय पर सही जगह पर सही लोकेशन पर खरीदारी करना और बेच देना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं केवल यूएसडीएनआर में ही ट्रेड करने वाला हूं तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे लिए सबसे इजी पार्ट क्या था, यूएसडीएनआर। तो मैं यूएसडीएनआर में काम किया करता था। अब भी की बात करें उससे सेकंड पॉइंट पर मेरे लिए सबसे इजी पार्ट कौन सा है, गोल्ड है, तो मैंने गोल्ड में काम करना स्टार्ट किया। प्लस इससे भी इजी की बात करें और भी तो फॉरेक्स मार्केट की बात करें जिसमें आप जो कमेंट कर रहे हैं आपको एक्सेस तक नहीं दे रही है आपकी गवर्नमेंट। अगर आपको अपनी गवर्नमेंट से इतना प्यार है, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हम तो एक नौकरी करेंगे और नौकरी में खुश रहेंगे, मेरे भाई आप कर सकते हो। बट हम लोगों की साइकोलॉजी, जो भी मेरे ट्रेडर यहाँ पर देख रहे हैं यूट्यूब पर, कॉमन सी बात है, क्या साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि मैं एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होकर रह जाऊं? आप खुद चीज़ ये सोच कर मुझे कमेंट करके बताइए। अभी मुझे यहाँ पे गोल्ड में अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि भाई मैंने क्या किया, मैंने इसको सेल किया, सॉरी मैंने इसको यहाँ से बाय किया, बाय करने पर मेरा टारगेट मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया, आ गया बहुत अच्छा, नहीं आया तो मुझे प्लान बी पता है कि मुझे क्या करना है। अब आप एक बात बताइए कि क्या मैं यूएसडीएनआर के बारे में ही रोता रहूं कि यूएसडीएनआर चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? आप खुद इस चीज़ को सोचिए कि अगर आपको इतना ज़्यादा प्यार है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इसको चला दे ना चला दे, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उतना टाइम यहाँ पर बैठकर देखने वाला हूँ। आपको अगर ट्रेड करनी है, आपकी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ और कुछ भी बेच सकता हूँ। एंड मैं अभी भी आपको एक बात बोलना चाहूँगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, अगर मैं देखूँ, अगर यूएसडीएनआर की बात करूँ, मुझे ये पसंद है बिकॉज मैं 5 to 7 ईयर से इसके अंदर वर्क कर रहा था। यूएसडी की न्यूज़ को एनालाइज करने में मुझे मजा आता था और मैं ये चीज़ कर भी रहा था और आप इस चीज़ के रिजल्ट भी देख रहे थे। आज अगर यूएसडीएनआर को रोका गया है, अगर बंद भी कर देते हैं, आई डोंट केयर। मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा, भाई मैं ट्रेडर हूं, मुझे यहाँ पर खरीदारी करना, सही जगह पर एंटर करना और सही जगह पर एग्जिट करना, इस चीज के अंदर प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करता रहूंगा और कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको भी ये बात बोलूंगा कि आप एक चीज के अंदर बार बार ट्रेड करते हो, देन वहां पे अच्छे बन जाते हो। यही कॉन्सेप्ट गोल्ड की बात करूं, मैंने आपको बताया था यूएसडीएनआर का ट्रेंड अप ही रहता है। क्यों अप रहता है, रीजन उसके पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पर हमें अपने देश के ऊपर पूरा भरोसा है। जिस देश में हमारी सबसे बड़ी संस्था और उनके चेयरपर्सन के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाएं और वो जवाब भी देना प्रेफर ना करें, इतने ज्यादा कनेक्शन नंबर ए से बी, बी से सी, सी से जी, पता नहीं कहाँ कहाँ तक उनके हाथ जाएं, अगर ऐसी सीट पर बैठने के बाद भी कोई इंसान यहाँ पर करप्शन करता है और ऐसी चीजें करने की कोशिश करता है, तो मेरे भाई आप किस पे विश्वास करोगे? आप उस चीज पर विश्वास करोगे जिस चीज पर इन लोगों का कोई हाथ ही ना हो। मैं सच बता रहा हूं आपको। तो मैं तो आपको बोलना चाहूंगा कि यूएसडीएनआर बहुत अच्छा चल जाए तो तालियां, ना चले तो और भी अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात गोल्ड की, गोल्ड अगर हम काम कर रहे हैं तो ये इंडियन मार्केट वाला गोल्ड है ही नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये जो हम गोल्ड में काम कर रहे हैं ना, यहां पर ये जो गोल्ड आपको दिख रहा है, ये चार्ट केवल इंडियन मार्केट का है, ठीक है। बट अगर बात की जाए रियल एंट्री और एग्जिट की, तो मेरे भाई वो असली गोल्ड ये है जिसके अंदर रियल एंट्री और एग्जिट आप लोग बनाएंगे। तो प्लीज ये वाले कमेंट या फिर ये वाली सोच कि आप क्या यूएसडीएनआर में काम कर रहे थे अब आप गोल्ड में काम कर रहे हो, भाई मैं फोरेक्स में भी कर रहा हूँ, मेरा एल्गो सिस्टम भी रन हो रहा है, मैं वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। वो चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, इस पर्टिकुलर चैनल पर नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पर मैं केवल यूएसडीएनआर प्लस इंडियन मार्केट में जो चीज़ें लीगल है ना उस पर ही काम करना प्रेफर करूंगा। फोरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल नहीं है, वरना मैं आपको यहाँ पर फोरेक्स मार्केट की नॉलेज शेयर करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे ट्रेड डाली, ये ट्रेड डाल दी, मेरी एंट्री हो गई, बात खत्म। एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद में अब मुझे क्या करना है? मुझे ये बात बताओ, मुझे क्या करना है? मुझे वेट करना है और वेट करने का ही सबसे इंपॉर्टेंट गेम होता है। आपको 10% टाइम आपको क्या है, एंट्री करनी है। 10% टाइम क्या है, आपको सही एग्जिट करनी है। बीच का जो 80% है ना, ये 80% जो टाइम होता है, इस टाइम को आपको पता है क्या करना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, वेट करना होता है। अब अगर आप वेट नहीं कर सकते ना, आपको पैनिक कंडीशन होती है कि आपको कुछ ना कुछ करना है, देन आप ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकते। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो जितना अच्छा ट्रेडर होता है ना, उसको ये बात पता होती है कि मालिक मुझे एंट्री करने के लिए इतना समय चाहिए होता है, एग्जिट करने के लिए इतना समय चाहिए होता है, बाकी टाइम मुझे वेट करना होता है। और मैं आपको ये चीज शेयर कर सकता हूं कि जैसे यूएसडीएनआर के अंदर सेफ्टी ज्यादा
हुआ करती थी, इसी तरीके से सेफ्टी यहाँ पे भी है, ये बात ध्यान रखिए। ये भी गोल्ड है। मैंने कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जब डॉलर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सो उस कंडीशन में लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। गोल्ड का ट्रेंड अगर अप है तो मैं बार बार क्या करूंगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, अगर अप ट्रेंड है तो मैं बाय करूंगा ना। और आप मेरी किसी भी ट्रेड के अंदर ये चीज नोटिस कीजिएगा, मैं कभी भी गोल्ड को सेल करके नहीं चलता हूं। कारण उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, जब मेरे ही कॉन्सेप्ट बिगड़े हुए होंगे, अगर मेरे ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो मैं दूसरे को कैसे बता सकता हूं कि मालिक यहां पर ये अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। आप मेरी कभी भी वीडियो में देखोगे तो मैं हमेशा बाय साइड पर ही गोल्ड में काम करता हूं, सेल साइड पर मैं कभी काम नहीं करता हूं। कारण उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, गोल्ड का ट्रेंड भी अप साइड पर रहता है, बस आपको सही जगह पर एंटर करना और सही जगह पर एग्जिट करना, इस चीज को समझना होता है। बाकी रही बात क्या होगा, कैसे होगा, कितनी मूवमेंट होगी, जो लोग ये बातें बोल रहे थे ना कि गोल्ड बर्बाद हो जाएगा, गोल्ड में ऐसा हो जाएगा, मेरे एक क्लाइंट ने बताया भी आपको, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, सबसे इस वाली कैंडल पे उन बेचारों ने अपना 2 लाख रुपीज का लॉस बुक किया है। सो आप उस बात को समझ सकते हो कि दुख कितना ज्यादा होता है ऐसी जगह पर एग्जिट करने का। और आज अगर वो रुके रहते, सोचो तो क्या उनको प्रॉफिट होता या नहीं होता, वो उनका दिल जानता है। ठीक, तो यहां पर अगर वो इस स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी का, जो मैं बोल रहा हूं आपको, वेट करने का। और मैं आपको ये बात बोल सकता हूं, ये स्ट्रैटेजी दुनिया में हर चीज पे काम करती है। काफी सारे लोग एक्साइटमेंट में आके क्या कर रहे हैं, यूएसडी आरआर के अंदर फिर से काम कर लेते हैं। कर लो भाई, जब वहां पे वॉल्यूम नहीं है, वहां पे कोई बायर नहीं है, कोई सेलर नहीं है, आप उल्टे सीधे प्राइस पर एंटर कर रहे हो, आप वहां पर सोचो, खुद ब खुद सोचो, जब वहां पे बायर सेलर नहीं है तो वहां पे एंटर क्यों कर रहे हो? आप वेट कर सकते हो ना। ये स्ट्रैटेजी सबसे कीमती स्ट्रैटेजी होती है, और इसके बारे में कोई जानना क्यों नहीं चाहता, मुझे पता ही नहीं लग पा रहा। सिंपल सी बात है। आप यहां पे देखो गोल्ड ने कितनी जल्दी रिकवरी की है, और यहां पर रिकवरी जिनकी हुई होगी ना, वो कौन लोग होंगे, जिन लोगों ने इस स्ट्रैटेजी का यूज किया होगा कि मैंने यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद में आज मैं प्रॉफिट में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि गोल्ड के अंदर काम करने से आपको नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा। गोल्ड एक सेफ एंड सिक्योर चीज होती है। जब गवर्नमेंट को भी दिखता है ना कि गोल्ड गिर रहा है, तो गवर्नमेंट खुद यहां पे बाय पोजीशन क्रिएट करती है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, छाप लीजिए, अपने दीवार पे लिख लीजिए। सेम इसी तरीके से हम यूएसडीएनआर के बारे में बातें करते थे, जिसके अंदर हम इसको बोलते थे कि ट्रेंड अप साइड पर ही रहने वाला है, कुछ कर लो। ऐसे ही इसके अंदर ट्रेंड अप साइड पर रहने वाला है, कुछ कर लो। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको अगर गोल्ड गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है, ना कि पैनिक कंडीशन में आके भाग जाने की तरह वर्क करता है कि हाय मैं तो डर गया। समझ रहे हो? तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। जो लोग ये बात सोच रहे हैं कि गोल्ड के अंदर काम करने से कितने टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं, मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, आप तैयारी ना ऐसी करो जो तैयारी आपको लॉन्ग टर्म में मदद करे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, मैं कई बार वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट काफ़ी सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं किस चीज़ के अंदर, यूएसडी एनआर के अंदर, मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूं कि आप यूएसडी एनआर के अलावा ना तो जीबीपी आईएनआर में काम कीजिए, ना जेपीवाई आईएनआर के अंदर काम कीजिए, ना यूरो आईएनआर के अंदर काम कीजिए, ना यूरो यूएसडी, जेपीपी यूएसडी, इनके अंदर काम करने के लिए मैंने हमेशा मना किया था। कारण क्या था? मैंने बताया था आपको कि अगर आप एक चीज के ऊपर काम करोगे तो आपको उस चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है कि किस तरीके से उसमें मूवमेंट होती है, किस तरीके से उसमें डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैं यूएसडीएनआर की बात करूं तो मुझे दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, यूएसडी के बारे में और आईएनआर के बारे में। आईएनआर की जो इंफॉर्मेशन होती है, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी जाती है आरबीआई की वेबसाइट के थ्रू कि आरबीआई ने क्या मूवमेंट किए आईएनआर को संभालने के लिए। इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आईएनआर के ऊपर खास इंपैक्ट डालती है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। बात करें यूएसडी की, तो यूएसडी में फेडरल रिजर्व जो भी इंफॉर्मेशन देती है, जो भी डाटा प्रोवाइड करती है, जो भी चीजें होती हैं, उसकी एक नंबर ऑफ लिस्ट होती है। एक नंबर ऑफ लिस्ट अब मुझे मुंह जुबानी याद है कि ये चीजें देखनी होती है। अगर ये चीज इससे ऊपर जाती है, डाटा होता है वो देखना होता है, वहां पर वो चीज उससे ऊपर जाती है तो ये पॉजिटिव है, नीचे जाती है नेगेटिव है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा यूएसडीएनआर पे अच्छे से पता था। अब अगर आप यहां पर देखो सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एक्सएयू यूएसडी की बात करें। ठीक, ये क्या है? ये बेसिकली आप यहां पे देखो, ये जो है ना एक्सएयू यूएसडी, ये गोल्ड है। ठीक है, इंटरनेशनल गोल्ड इसको बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आप देखोगे इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हो गया हमारा गोल्ड, दूसरा पार्ट हो गया हमारा यूएसडी। अब वही इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि इस इंफॉर्मेशन को मेरे भाई आपको कलेक्ट करना, अगर आपको इसकी मूवमेंट को ट्रैक करना आता है, अब यहां पर फिर से ये घूम कर आ गया। तो ऐसी चीजों में अपना पैर रखो, कदम रखो जो यूनिवर्सल काउंट हो, जिसके ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर देश की कंट्री, एक देश, पर्टिकुलर कंट्री का, जो भी देश है वो कोई भी देश हो सकता है, उसका राज ना चलता हो। सिंपल सी बात आती है। तो आपको ये चीज समझनी थी, और अभी भी ये बात समझ लीजिए कि अगर गोल्ड में काम कर रहे हो आप, गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है।
अगर आप सिल्वर में काम कर रहे हो, अगर आप नेचुरल गैस में काम कर रहे हो, ये तीनों प्रोडक्ट, ठीक, इसके अलावा आप क्रूड ऑयल की बात करें, ये चार प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंडर नहीं आते, ठीक है। ट्रेड जरूर होती है, सिंपल सी बात आती है, बट किसी भी कंट्री के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आते कि एक ही कंट्री इनको कंट्रोल कर रही है। सो अगर आप इन चीज़ों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हो, देन डेफिनेटली आपके पास में एक ऐसी जगह होगी जहां पर आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास में कई लोग ऐसे ऐसे आते हैं जो अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, 50,000, 70,000, 90,000, ये सैलरी है उनकी, मंथली सैलरी है। और वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा तो आ जाता है, बट हमारे पास सबसे कीमती चीज़ नहीं आ पाती, जिसको हम बोलते हैं टाइम। समझ रहे हो? अगर आपको 50 to 90,000 वाली सैलरी खुश हो, देन गुड। आप खुश हो तो उसके बाद में भी आप यहाँ पे ट्राई तो कर ही सकते हो ना। जो लोग इस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी लेकर सोचते हैं कि हम तो यूएसजेनआर में काम कर रहे थे, भाई तुम तो 2-3 साल से या 2-3 महीने से कर रहे थे, मैं तो 5 से 7 साल से कर रहा था, तो मुझे तो सिर पकड़ के दीवार में मारना चाहिए अपना कि अजी क्या हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर की तरह एक तरह से लाइक वैसे करो, तो अपना माइंडसेट तो शो करो ना कि आप ऐसे वर्क करते हो। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, लोगों को 500 रुपये का लॉस होता है तो उनको रात को नींद नहीं आती, समझ रहे हो। बट अगर मैंने आपको अपना फोरेक्स अकाउंट दिखाया ना, आप देखोगे 40 लॉट 30 लॉट ये नॉर्मल अमाउंट होती है वहां पे। कारण क्या है? साइकोलॉजी, माइंडसेट, किस तरीके से काम किया जाता है। आप एक चीज के अंदर बार 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 प्रैक्टिस करो, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। इसी तरीके से पैसा बनता है। अगर आप सोच रहे हो कि पैसा बनाने का कोई बहुत ही ज्यादा लाइक 30 मार्खा वाला कोई काम होता है, मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। माइंडसेट डेवलपमेंट सबसे बड़ी की है। अगर अभी गोल्ड भी बंद हो जाए, सिल्वर भी बंद हो जाए, नेचुरल गैस भी बंद हो जाए, क्रूड ऑयल भी बंद हो जाए, हमारी शेयर मार्केट ही बंद हो जाए, तो मेरे भाई मैं बताना चाहूंगा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैं फिर से कोई ना कोई अपने लिए रास्ते ढूंढ लूंगा। क्या ढूंढूंगा? मैं ऐसे देश में जाऊंगा जहां पर फॉरेक्स मार्केट होती होगी। कॉमन सेंस की बात है, दुनिया में जहां भी फॉरेक्स मार्केट होगी मैं वहां पहुंचने की कैपेबिलिटी रखना प्रेफर करूंगा। अब एक और चीज आती है, काफी लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। भाई आप 50,000 का फोन लेके हाथ में घूम रहे हो, ठीक है, ठीक। आप 1 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हो, बाइक लेके घूम रहे हो, ठीक। आप शौक पूरे पाल रहे हो अपने, बट आपके पास में ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं है। आपके पास में अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को ग्रो करने के लिए पैसे नहीं है। आपके पास में अपनी आने वाली जनरेशन को लाइक कह सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसा नहीं कमा पाया, तो आपको क्या लगता है आप आज 20,000 की नौकरी 30,000 की नौकरी में फंसे हो। तो एक बात बता देना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप इसी ट्रैप के अंदर फंसे रहोगे और अपनी कोई स्किल्स डेवलप ना कर पाए ना, और सोचो दूसरा इंसान है जो जॉब तो करता था बट वो स्किल डेवलप कर चुका और उसको रियलिटी पता लग गई कि बेटा जॉब करके तुम कभी भी अपने टाइम को नहीं खरीद सकते, जॉब करके आप कभी हैप्पी नहीं रह सकते हो। रियलिटी है ये बेसिकली। अगर ये दूसरा इंसान अपने आप को समझ गया तो उसकी आने वाली जनरेशन को ये चीज ना करनी पड़े, वो ये चाहेगा। बट हमारे देश में लोग ऐसे हैं कि पैसे को लेकर ना बहुत ज्यादा अजीब समझते हैं। जैसे समझो, मान लो किसी के पास में 1 लाख रुपए हैं, वो यहां पर दो चीजें कर सकता है। पहली चीज है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, मैं बताता हूं कैसे। दूसरा है वो कहेगा अरे मेरे पास तो नेगेटिव माइंडसेट है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं तभी तो वो करोड़ों कमा पाते हैं। भाई तुम करोड़ों पे जाने से पहले पहले हजारों की बातें कर लो। अगर आप 1 लाख के साथ में कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निफ्टी के अंदर, भाई देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जो हमारी बेबी जी है ना, ठीक, उन्होंने अभी ऐसे रूल बनाए हैं सेबी ने, ठीक है, ऐसे रूल बनाया है जिसके बाद आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक, या फिर स्टॉक्स के अंदर काम करना भूल जाओ। आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आपको बता दूंगा मैं कैसे। क्योंकि वहां लॉट साइज इतने ज्यादा हो जाएंगे, आप कर ही नहीं पाओगे। तो यहां तो भूल जाओ। अभी क्या है मार्केट में, क्या बचा भाई? मार्केट में बचा था यूएसडी एनआर, जहां पे कम पैसे में हम पैसा बना पाते थे। यहां पे पैसा बनाने का मेन कारण यही तो था ना। आप नोटिस कीजिए, यहां पे कम पैसे में पैसे मिल जाते थे, काम करने के लिए हमें लाइक लीवरेज मिल जाता था। अभी क्या है, कॉमोडिटी मार्केट में गोल्ड के अंदर बात करें, गोल्ड आता है 7 लाख रुपए का। तो भाई आप गोल्ड में क्यों काम करना चाहते हो? गोल्ड मिनी में काम करो। गोल्ड मिनी में काम कर करके इतना पैसा जनरेट करो पहले, ताकि आप गोल्ड में काम करने की क्षमता रख पाओ। और गोल्ड मिनी में भी काम नहीं कर सकते तो मेरे भाई आप गोल्ड पीटल में काम करो, ठीक। गोल्ड पीटल में काम कर करके इतनी क्षमता पैदा करो कि आप गोल्ड मिनी में काम कर पाओ। करोगे तो आप ही ना। अब मान लो मुझे स्वर्ग जाना है तो यार मरना तो मुझे ही पड़ेगा ना। ये तो लॉजिकल बातें नहीं होंगी ना फिर, कि अगर आप कहने लगे कि मेरे पास पैसे कम है। अब 1 लाख रुपए किसी के पास है, वो क्या कर सकता है? मैं बताता हूं क्या कर सकता है। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करेगा? वो करेगा भाई 1 लाख है तो मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि मार्केट में पैसा बनता कहां पर है। मैं बोलता हूं कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन रहा है, तो आप कहोगे 1 लाख में तो कहीं ऑप्शन सेलिंग नहीं हो सकती। भाई आपने देखा ही नहीं है ढंग से। आप आंखें खोल के देखोगे
देखोगे तो देखने में तो भगवान भी मिल जाता है, तो क्या आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए जगह नहीं मिलेगी? तो ऑप्शन सेलिंग की बात करूं मैं यहाँ पे नेचुरल गैस मिनी में काम करूंगा। पहले मैं नेचुरल गैस मिनी में काम करूंगा। अगर मेरे पास 1 लाख का फंड है, मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना चेक करूंगा कि मार्केट में अगर मैं नेचुरल गैस मिनी में शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूं विद हेज पोजीशंस, क्या मैं प्रॉफिटेबल हो पा रहा हूं, हाँ या ना? ठीक। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा? अब क्या करें? जब यहां से कुछ पैसा निकलना चालू हो जाए, आपका 1 लाख 1.5 लाख बनेगा, 170 बनेगा, 180 बनेगा, धीमे धीमे ग्रो होगी, तो उस कंडीशन में आप नेचुरल गैस मिनी से हटके नेचुरल गैस पे शिफ्ट हो सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद में जब पैसा जनरेट होना चालू हो जाए, आपको लगता है अभी भी पैसा कम है, तो आप क्या कीजिएगा? गोल्ड पीटल में काम कीजिए। गोल्ड पीटल से पैसा बनना चालू हो जाए, आपको लगता है कि मैं 100 लॉट गोल्ड पीटल में काम कर सकता हूं, देन आप गोल्ड मिनी में काम कीजिए। ठीक। आपको लगता है मैं 10 लॉट गोल्ड मिनी में काम कर सकता हूं, देन गोल्ड में काम कीजिए। भाई साइकिल ऐसे ही चलती है, प्रोसेस यही है, धीमे 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 धीमे। ठीक है, ग्रो कुछ ऐसे किया जाता है। अगर कोई इंसान सोच रहा है मैं यूं बिल्कुल मरा चल रहा हूं, कुछ करना ही नहीं चाहता, अचानक से मुझे कोई मिल जाए और वो ऐसे करके मेरी कैंडल बन जाए, नॉट पॉसिबल मेरे भाई। ना हमारी बनी ना आपकी बनेगी, ऐसी टेंशन मत लीजिए। और नेगेटिव माइंडसेट वालों की तो कभी भी नहीं बनेगी, जिनका रोना ये रहता है कि यूएसडीएनआर बंद हो गया, अब मैं क्या करूंगा। मेरे जितने भी यूएसडीएनआर वाले क्लाइंट थे ना, वो सारे शिफ्ट हो रहे हैं गोल्ड के ऊपर। और गोल्ड भी इंडियन गोल्ड के ऊपर नहीं भाई, इंटरनेशनल गोल्ड के ऊपर। कोई अपना रिलेटिव लेके आ रहा है कि मेरा रिलेटिव दुबई में रहता है, कोई कहता है मेरा रिलेटिव कनाडा में रहता है, कोई कहता है मेरा रिलेटिव अमेरिका में रहता है। क्या हम उनके अकाउंट में काम कर सकते हैं? ये माइंडसेट लेकर आए, क्योंकि रास्ता ढूंढने वाले को ही तो रास्ता मिलेगा ना। अब आप पहले ही रोना चालू कर दो, ए भगवान अब क्या होगा। अब भगवान को अगर करना ही होता तो भगवान तो पहले से ही वो चीजें कर देता। और भगवान जो भी करता है भाई अच्छे के लिए करता है। पहले हम एक ही चीज पे डिपेंडेंट होने की बातें कर रहे थे, एंड मैं भी ये बात मान के चलता था कि ये बंद नहीं होगा, बिकॉज लॉजिक थे। अब इनलॉजिकल वे में अगर हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर देती है, देखो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप में से एक भी इंसान अगर ये कमेंट करके बोल दे कि मेरी गलती है कि यूएसडीएनआर बंद हो गया, या फिर मुझे पहले से पता था, इम्पॉसिबल। बिकॉज लॉजिकली अगर आप सोचो तो कोई भी करेंसी, किसी भी देश की करेंसी फ्री अगर ट्रेड के लिए नहीं है ना, तो एक्चुअल में मैनिपुलेटेड वो हो चुकी है, उसको गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर रही है। ठीक है, उस पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। हमारी करेंसी पर बाहर की कंट्री के लोग भरोसा नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? वो फ्री ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। हमारी जगह सिंगापुर में ट्रेड की जा रही है यूएसडीएनआर के ऊपर। तो ये इलॉजिकल बेवकूफी वाला जो काम किया गया है, इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता। अब क्या है, यूएसडीएनआर अगर बंद भी होता है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हम गोल्ड में काम करेंगे, हम सिल्वर में काम करेंगे मेरे भाई। सिल्वर के बाद में आप नेचुरल गैस में काम करो, अगर आप इंडिया में रहकर काम करना चाहते हो। यहां से पैसा कमाओ, कमा के अपना पैसा इतना कमा लो कि आप दुबई जैसी कंट्री में जाके अपनी कंपनी स्टेबलाइज कर पाओ। आप कहोगे उसमें बहुत पैसा लगता है। पैसा कमाने के लिए पैसा ही लगता है। आपको क्या लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिल रहा है तो प्रोडक्ट तो आप ही हो मेरे भाई। ये बात दिमाग में बिठाइए, तब भी यहां पे काम कीजिए। यहां से पैसा निकले, शिफ्ट करो कहां पे? फोरेक्स पर। फोरेक्स से पैसा निकले, कहां शिफ्ट करो? वापस फोरेक्स में घुमाओ, क्वांटिटी को बढ़ाओ। 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 40 लॉट 50 लॉट तक जाओ, अपने पैसे को काम पे लगाओ। अब वो पैसा जब काम करेगा तो आपके पास सबसे कीमती चीज दुनिया की जो है वो टाइम वैल्यू, वो बचेगी। ये सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर इसके बाद भी किसी को लगता है मैं क्या करूंगा, कैसे होगा, कहां होगा, भाई गोल्ड पीटल में लोग 20-20 हजार से काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग तो कर रहे हैं ना। लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग करेंगे तभी तो आगे ग्रो करेंगे ना। आपको क्या लगता है रातों रात कोई गधे पे सवार होकर करोड़पति बन जाता है क्या? नॉट पॉसिबल ना। तो इस बात को समझिए और तब जाके काम कीजिए। और मैं इनमें भी यही बात बोलूंगा कि आप क्या करो, इन चीजों के अंदर भी 1 या 2 चीज को पकड़ लो। अच्छा इंसान तब कर पाता है जब उसके लाइक काम करने के लिए लिमिटेड चीजें हो कि मुझे ये और ये करना है, बात खत्म। सारा गेम मेरे भाई प्रैक्टिस का है। दुनिया में कुछ भी कर लो, केवल गेम प्रैक्टिस का है। अगर आपकी प्रैक्टिस खराब है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस अच्छी है तो सब कुछ कर जाओगे। सिंपल बात आती है। यूएसडीएनआर में आप देखते होंगे लाइक बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हुआ करती थी। कारण क्या था? कारण यही था, प्रैक्टिस। ठीक है, गोल्ड की बात करो, सारा गेम आ जाता है घूम फिर कर कहां पर? प्रैक्टिस पे। अब मैं आपसे बात करते करते बेसिकली अगर ट्रेड भी कर रहा हूं, एंड असली गेम क्या है मैंने आपको बता दिया। असली स्ट्रैटेजी क्या है? वेट करना। मैं फिर बोलना चाहूंगा, लोग यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी, मैं भी बताता रहता हूँ स्ट्रैटेजी, बट मेरे भाई अगर मैं नंबर 1 स्ट्रैटेजी शेयर मार्केट की आपके साथ शेयर करूँ जो बहुत ही ईजी है, वो है वेट करना। अगर आप वेट करने में तैयार हो देन डेफिनेटली शेयर मार्केट आपको पैसा कमा के देगा। और अगर आप वेट करने की क्षमता नहीं रखते तो आज ही शेयर मार्केट को छोड़ दीजिए। चुपचाप अपनी 9 से 5 वाली जो नौकरी है उसमें खुश रहिए,
और वहाँ से जो सैलरी मिलती है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। वेट नहीं कर सकते तो काम मत कीजिए, ये सिंपल लॉजिक आता है निकल के। रही बात ट्रेड करने की, क्या ट्रेड कैसे जाएगी, ये चलती रहेगी। ट्रेड एक गेम की तरह है, वीडियो गेम की तरह मान के चल सकते हो। अब देखो, अगर आप यहाँ पे इमोशनल होकर काम करोगे, मैं यहाँ पे इमोशन फ्री होकर वर्क करता हूँ। रीज़न यही है, सिंपल। एंट्री हुई 250, एंट्री होते ही टारगेट लगाया, 250 पॉइंट का मुझे टारगेट चाहिए। टारगेट मिल गया, बहुत अच्छा। नीचे गिर जाए, मैं कहता हूँ और भी अच्छा, बिकॉज मुझे वापस एक एवरेजिंग पॉइंट मिलेगा, जो मेरा एवरेजिंग पॉइंट पहले से प्री डिफाइन है। एंड मुझे पता है अभी शाम के 5:30 बजे हैं, ठीक है। शाम होते होते क्या चांस हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है अभी 6:30 बजे के आसपास न्यूज़ आए है तो अप साइड पे मूवमेंट आई तो बहुत ही अच्छा, जो कि एक्सपेक्टेड है। और डाउन साइड पे मूवमेंट आती है तो मुझे नीचे के एवरेजिंग पॉइंट ऑलरेडी पता है, देन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलने वाला है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, यही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ें होनी चाहिए कि मेरे काम के अंदर मुझे सेफ फील हो, मुझे पैनिक कंडीशन ना बने। इमोशनल होकर काम नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए बड़े वाले लॉट में काम करना चालू कर दूँ तो मैं इमोशनल हो जाऊंगा कि बहुत बड़ी मूवमेंट काउंट हो रही है जी भगवान क्या होगा। पैनिक में नहीं आना है, समझ रहे हो। सारा गेम खेलो प्रैक्टिस के साथ में, एंड विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, वो शेयर मार्केट हो या रियल लाइफ हो, ठीक है। सो ये तरीका रहने वाला है। तो आप देख सकते हो सारा गेम यहाँ पे निकल के आता है प्रैक्टिस का। एंड अभी वेट करते हैं क्या मूवमेंट होती है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होने वाली है। लेट्स सी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से क्या क्या काम करना है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे मैंने क्या कर रखा है, एक फॉर्म फिल करके डाल रखा है। फॉर्म फिल कर सकते हो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो। बाकी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि क्या आप लोगों को मेरे भाई केवल मैं भी रोना चालू कर दूंगा यूएसडीएनआर, ये रोना चालू कर दे क्या? क्या रोने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं क्या? आप लोग भी तो रियल लाइफ में ट्रेड ही कर रहे हो ना, अपने समय को बेचते हो, सुबह सुबह जाते हो नौकरी करने, आप भी तो ट्रेड कर रहे हो ना, मैं भी ट्रेड कर रहा हूँ, आप भी ट्रेड कीजिए। रही बात सेगमेंट्स की, तो सेगमेंट चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होते रहेंगे आने वाले फ्यूचर में। हो सकता है आपको क्रिप्टो पे शिफ्ट होना पड़ जाए। जब पूरी दुनिया क्रिप्टो पे शिफ्ट होगी तो आपको क्यों रुका जाएगा, आप क्यों रुकोगे? इस बात को समझिएगा, तो इस तरीके से काम कीजिए। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकता है। एंड किसी को लर्निंग पर्पज से काम करना है तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।